नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम काव्य गुणों के बारे में बात करेंगे। काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य पुरुष के शरीर को शब्दार्थमय मानकर उसके गुणों की व्याख्या की है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य के शरीर में गुण उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, दानशीलता, दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण निवास करते हैं। जिस प्रकार सद्गुणों से मनुष्य का चरित्र, उसका नैतिक बल, उसका महत्व और उसकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी गुणों का संचार होने से उसका प्रभाव, उसकी संप्रेषणीयता में बढ़ोतरी होती है। काव्य में गुणों का निरूपण एक महत्वपूर्ण विषय है और नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि ने से लेकर के पंडितराज जगन्नाथ के रस गंगाधर तक काव्य गुणों की एक विस्तृत परंपरा उपलब्ध है। आचार्य वामन ने काव्य के गुणों को काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मो गुणा अर्थात गुण काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म हैं, इस प्रकार कहा है। यही कारण है कि उन्हें काव्य के शोभा धर्म तथा अलंकारों को काव्य के शोभा हेतु माना गया है। जब हम गुणों के अध्ययन करते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, तो स्वतः ही उनकी रसाश्रित स्थिति सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रत्येक काव्य गुण एक रस से जुड़ा हुआ है और काव्य रीतियों से भी जुड़ा हुआ है। तभी तो आचार्यों ने रीति को विशिष्ट पद रचना रीति कहकर विशेष पद को गुणात्मा कहा है। यही कारण है कि गुण और रीति सिद्धांत एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं और उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के गुण को रस की अचल स्थिति वाले धर्मों की संज्ञा दी है, जिन्हें काव्य के अंगीभूत रस के आश्रय में रहने वाला कहा जा सकता है। उनका तो यहाँ तक कहना था कि सौंदर्य स्वतः ही काव्य का एक ऐसा गुण है जिसे अलंकृत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुणों का प्रमुख संबंध रसों से है, जो शब्दार्थों के माध्यम से व्यक्त होकर रस का उत्कर्ष करते हैं। काव्य का माधुर्य गुण यदि श्रृंगार आदि रसों की निष्पत्ति करता है तो ओज गुण वीर रस की निष्पत्ति करता है तथा प्रसाद गुण करुण रस की और शांत रस की निष्पत्ति करता है। पंडितराज जगन्नाथ ने गुणों को रचना के आश्रित भी माना है। इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य की सुंदरता और शोभा को बढ़ाने में जिस प्रकार अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार काव्य गुणों का भी है। गुणों के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में लगभग 10 के आसपास गुणों की गणना की है, जिसमें से मुख्य हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पदसौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। गुणों की 10 भेदों की चर्चा के बाद हम ये पाते हैं कि इनमें से मुख्य रूप से प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण ही ज़्यादा विधिसम्मत हैं और काव्यशास्त्र में लोकप्रिय हुए हैं, जिनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने भी गुणों का सामान्य निरूपण किया और माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रशंसा की। जहाँ तक माधुर्य गुण की बात है, हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। द्रुति का मतलब होता है द्रवीभूत करना,
पिघलाना। जिस रचना को पढ़ कर के, सुन कर के हमारे हृदय में आनंद भर जाए, उसे माधुर्य गुण की रचना कहते हैं। माधुर्य गुण की विशेषताएं कुछ ये हैं कि इसमें ट वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के अक्षर काम में लिए जाते हैं। ट वर्ग इसलिए काम में नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी प्रकृति कठोर कही गई है। माधुर्य गुण में संयुक्त अक्षरों का प्रायः अभाव होता है, समासों का अभाव होता है और कोमल और मधुर भाषा का प्रयोग किया जाता है। माधुर्य गुण काव्य में अधिकांशतः श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रयुक्त होता है, तो इसके उदाहरण के रूप में हम श्रृंगार रस की किसी भी पंक्ति को, रचना को ले सकते हैं। दूसरा गुण है ओज गुण। ओज गुण की चर्चा हम वीर रस के अंतर्गत करते हैं। जिस गुण से हृदय में उत्साह, वीरता और ओज उत्पन्न हो, तेजस्विता उत्पन्न हो, उसे ओज गुण कहा जाता है। इसका अर्थ है जोश, आवेग और उत्तेजना। ओज गुण की छटा हमें देखने को मिलती है वीर रस में, रौद्र रस में, विभत्स और भयानक रस में। एक प्रकार से माधुर्य गुण का विपरीत गुण है। इसमें ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण के व्यंजनों का प्रयोग अधिक होता है। द्वित्व और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। रेफ का आधिक्य, जो किसी भी वर्ण के ऊपर अथवा नीचे हो सकता है, वो भी इसमें है तथा समासों का बाहुल्य भी इसमें देखा जाता है। जितने भी वीर गाथाएँ लिखी गई है हिंदी साहित्य में, वीर गाथा काल में और अन्य कालों में, उनमें सब में हम वीर रस के साथ ओज गुण का उदाहरण हम देख सकते हैं। युद्ध वर्णन में, राजाओं के पराक्रम के वर्णन में और राष्ट्रीय भावनाओं के संचार के लिए ओज गुण आवश्यक है। जैसे प्रसाद की पंक्तियां हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये ओज गुण का उदाहरण है। तीसरा काव्य गुण है प्रसाद गुण। जिस गुण से सहज भाव से हृदय में संप्रेषण हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। स्वच्छता, सरलता और स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता है। जिस प्रकार सूखी लकड़ियों में अग्नि तुरंत ही व्याप्त हो जाती है, उस प्रकार प्रसाद गुण वो भाव है जो तुरंत पाठक के मन को द्रवीभूत कर सकता है। प्रसाद गुण में प्रसाद गुण के अंतर्गत करुण और शांत रस से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार के पद कहे जाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि की महिमा का वर्णन किया है, जिसका उदाहरण देखें हम तो, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे ही रे कहलाए, हम खेलें कूदें हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का मातृभूमि कविता का एक पद है, जिसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें स्वतः ही प्रसाद गुण की प्रकृति, उसकी पदावली और विशेषताएं समझ में आ जाती हैं।